वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया। तो फटाफट इस रेड बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे सारे अपडेट्स आप लोग को फटाफट मिलते रहे। तो गाइस, जैसे कि हमने पिछले बार बात की थी बेड डेप्ट्स की, तो आज हम लोग बात करेंगे बेड डेप्ट्स में थोड़े आगे की। तो कुछ लोगों को था पिछले बार की समझ में नहीं आया था बेड डेप्ट, तो आज मैं थोड़ा उससे ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ बेड डेप्ट। बेड डेप्ट्स का मतलब होता है वो, जैसे कि आप किसी को पैसे दिए हो उधार में, ठीक है, आप उसे कोई सामान बेचे हो और वो कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद या कुछ टाइम के बाद आपको बोलता है कि वो पैसा आपको नहीं दे सकता या किसी वजह से वो पैसा डूब जाता है, तो उसे बेड डेप्ट्स कहते हैं। तो अब जब वो आदमी नहीं दे पाता है तो आप लोग या हम लोग जो डेप्टर है वो बैंक में जाए, ये कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाकर के वहाँ केस चलेगा, तो कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगी। अब इंसॉल्वेंट क्या होता है? इंसॉल्वेंट उस आदमी को कहा जाता है जो कि पैसे देने में सक्षम नहीं हो, पर्सन हु इज अनेबल टू रीपे द अमाउंट विच इज टेकन बाय द प्रोपराइटर। मतलब प्रोपराइटर से जो वो अमाउंट लिया था उसे वो देने में अब सक्षम नहीं है, इसलिए उसे इंसॉल्वेंट करार दे गया कोर्ट के द्वारा, ठीक है। अब जो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं वो कोई भी एक आदमी हो सकता है या कोई बिजनेस हो सकता है या फिर कोई बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है, ठीक है। अब जो इंसॉल्वेंट जिनको बोल दिया जाता है, कोर्ट जिनको इंसॉल्वेंट बोल देती है, तो उनको है ना लोन लेने में, लाइसेंस बनवाने में और भी बहुत सारे चीज़ें जिसमें बड़ी दिक्कत होती है। तो इंसॉल्वेंट के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन है, गुड सोल्ड टू वाई कॉस्टिंग 40,000, वाई बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड नथिंग इज रिकवर्ड बाय सेलिंग हिज प्रॉपर्टी और रिसीव्ड 60 पैसे इन अ रूपी। यानी कि अब जो गुड हम लोगों ने वाई को सोल्ड किया था 40,000 रुपए के, वाई अब इंसॉल्वेंट हो गया है, तो अब हमें उसके प्रॉपर्टी बेचने से भी कोई पैसा नहीं मिल रहा है, या फिर हमें उसके प्रॉपर्टी बेचने से 60 पैसे मिल रहे हैं 1 रुपए में। यानी कि 1 रुपया में 60 पैसे, यानी कि 100% में 60%। तो हमारा बेड डेप्ट कितना था? 40,000 का, और हमें मिल कितना रहा है? 60,000। तो 24,000 हमें मिल रहा है, तो बेड डेप्ट हमारा कितना हो जाएगा? 40,000 माइनस 24,000, यानी कि 60,000 जो है वो हमारा बेड डेप्ट है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बेड डेप्ट है ये हमारा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बेड डेप्ट उसे कहते हैं जो पैसे हमें भविष्य में जाकर के नहीं मिलते, किसी कारणवश डूब जाते हैं। और गाइस, आज हम बात करेंगे डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट तो आप जानते ही होंगे, यानी कि छूट। अब डिस्काउंट में भी 3 तरह के डिस्काउंट होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि ट्रेड डिस्काउंट जो व्यापार पे हम लोग को डिस्काउंट मिलता है, अगर हम लोग किसी से भी सामान खरीदते हैं तो जो डिस्काउंट हमें मिलता है उसे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर ऑन परचेज ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। अगर हम लोग ज्यादा मात्रा में कोई सामान खरीदते हैं तो हमें जो डिस्काउंट मिलता है उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। अब दूसरा डिस्काउंट है रिबेट। रिबेट, अब ये क्या होता है? रिबेट इज ऑल्सो अ रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स बट फॉर द रीजन पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी कि इसका मतलब क्या होता है? रिबेट भी एक डिस्काउंट है, मगर खराब क्वालिटी के लिए मिलता है। मतलब जो गुड्स सोल्ड किया गया है उसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब है, डाउन है, तो इसके लिए हम लोग रिबेट देते हैं कि मतलब आप कम पैसे ले लो लेकिन उसको सल्टा दो वो गुड्स को। तीसरा टाइप होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मतलब क्या होता है? कैश डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर फॉर अर्ली पेमेंट। ये सिर्फ और सिर्फ लालच के बहाने से दिया जाता है। अगर कैश डिस्काउंट अगर हम लोग देते हैं तो जो खरीदते हैं हम लोग से सामान, वो हम लोग को जल्दी पैसा दे देते हैं। जो पेमेंट कैश में हो, यानी कि फटाफट हो या फिर लिमिटेड टाइम के अंदर हो, उस पर हम लोग कैश डिस्काउंट देते हैं और उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर दे और बेल बटन को दबाना ना भूले ताकि मेरी अपडेट्स आप लोग को फटाफट आते रहे। तो तब तक के लिए गुड बाय।